नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सवाल जवाब के दौरान शिव डहरिया ने बताया कि मोदी का कहीं तूफान नहीं चल रहा है, खैरागढ़ चुनाव हम ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हिटलर और उसके मंत्री की तरह झूठ बोलते हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर डहरिया ने कहा कि सदन की बात यहाँ बताना ठीक नहीं। विपक्ष से ही पूछे कि खाद्य मंत्री से क्यों सवाल नहीं करना चाहते हैं। डहरिया ने कश्मीर फाइल फिल्म पर कहा कि तथ्यों को छिपाया गया है, देश फिल्मों से नहीं चलता है। हमारे नेता राजीव गांधी ने तत्कालीन समय संसद का घेराव किया, अन्यथा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या होता अनुमान लगा सकते हैं। सच तो यह है कि कश्मीर फाइल के लिए वीपी सिंह सरकार और भाजपा जिम्मेदार है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी वर्ग समुदाय को साथ लेकर चलते हैं। बिलासपुर स्पेसिफिक जगह पे जो विकास होना चाहिए और जो नए नगर निगम के क्षेत्र आए हैं उनमें भी विकास नहीं हो रहा, केवल टैक्स वसूली कर रहे हैं आप। नहीं, विकास का काम तो हो रहा है। विकास के लिए पहले भी राशि स्वीकृत की गई। अभी सड़कों के लिए 7 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है। 18 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका जोड़ने के बाद बजट नगर निगम का वहीं खड़ा है। तो ये कैसा विकास है कि गांव तो बद से बदतर स्थित हो रही है। बजट में वृद्धि हुई है। हमारे महापौर जी से आंकड़े हम ले लीजिएगा, पुराने बजट से अभी बजट बढ़ा हुआ है। और हम लोगों ने जो नए क्षेत्र शामिल किए हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तभी तो उनको शामिल किया गया है। सड़कें नहीं है, सड़कों के लिए अभी मैंने कहा कि अभी 7 करोड़ रुपए हमने दिया है, और भी जरूरत पड़ेगी तो शुद्ध पेयजल नहीं है, और भी गिनाते जाऊंगा। तो गांव ही रहता तो बेहतर होता। सब पूछ लीजिए। तो बताइए इनका कैसे विकास करेंगे। कुछ मैंने कहा कि सारे चीजों के विकास के काम होंगे। अब नया क्षेत्र जुड़ा है, कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन हम लोगों ने जो शैलेश पांडे जी लगातार उठाते रहते हैं सदन में, विपक्ष तो कम दिखता है। इस संबंध में शैलेश पांडे जी ने उठाया। सदन में एक अजीबोगरीब घटना हुई कि खाद्य मंत्री के लायक नहीं समझे विपक्ष की उनसे सवाल करें। नहीं, ये विधानसभा के अंदर की बात है, तो बाहर भी कह दीजिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। खाद्य मंत्री से वो सवाल क्यों नहीं करना चाहता विपक्ष? बहिष्कार कर दिए उनके सवाल। ये तो विपक्ष से पूछिए, उसमें मैं क्या बताऊंगा। विपक्ष जाने। और हमारे मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को लेके चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी संविधान में जो व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई बात को लेकर नहीं चलते। खैरागढ़ चुनाव को आप लोग सेमीफाइनल कर रहे हैं, तो क्या इतनी गंभीरता से 70 सीट पाने के बाद भी आपको बड़ा मेहनत करने की बात हो रही है? कोई भी नया क्षेत्र होता है, जहाँ उपचुनाव होते हैं या जहाँ चुनाव होता है, वो हर पार्टी के लिए चुनौती रहता है, चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी के लिए। हमारे लिए चुनौती है और हमको जीत कर दिखाएंगे। मोदी के तूफान को कैसे अटेंड करेंगे? मोदी का कोई तूफान नहीं है। मोदी तो खाली झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, जैसा हिटलर का मंत्री था, आप लोग जानते हैं, गोयबल्स, वो जगह जगह 100 बार वो कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। तो लोग अभी भ्रम में हैं। भ्रम टूटेगा आने वाले चुनाव। कश्मीर फाइल कैसी लगी आपको? कश्मीर फाइल्स में जो बातें कही गई है, आपने भी देखा होगा, वो आधा अधूरा है। उसमें कुछ बातें आगे बताई नहीं गई है, और देश फिल्मों के नाम से नहीं चलता। आधा अधूरा यानी और भी ज़्यादा नृशंस कांड हुआ है, ऐसा है? मुख्य बातों को बताया ही नहीं गया। आप जानते हैं, जिस समय ये घटनाएं हो रही थी उस समय केंद्र में आदरणीय वीपी सिंह जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन था उस पार्टी को। और ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह के सरकार के समय में हुई। जांच होनी चाहिए। वो तो कर ही रहे हैं। नहीं, सिख दंगों की तरह इसका भी जांच नहीं। वो 32 साल पुराने मामले को फिर से कोर्ट के पास जाना चाहिए। सब आप लोग कुछ मांग करिए ना उस पर। देखिए, हम लोग मांग करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, और जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई हो रही थी तो उन्होंने संसद का घेराव किया था। उसके बाद कश्मीर में सेना भेजा गया। हम लोग पहले से जागरूक हैं, हमारी पार्टी जागरूक है, हमारे नेता जागरूक हैं। उन लोगों ने उस समय कार्रवाई की, तब तो
बहुत सारे हमारे कश्मीरी पंडितों की जान बच पाई या उन लोग बच के आए, नहीं तो भाजपा समर्थित सरकार में तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। थैंक यू।